Welcome back students. This is our 13th lecture from chapter number 5, Variety of Life. And in this lecture we are going to learn about HIV virus. HIV virus का पूरा नाम है Human Immunodeficiency Virus and the disease which it causes is Human Immunodeficiency Syndrome, which we normally call as AIDS. So the virus which causes AIDS is Human Immunodeficiency Virus, HIV, and the category from where it belongs is रेट्रोवायरस. ठीक है, तो ये जो वायरस है ये क्या होता है, रेट्रोवायरस के अंदर ये रेट्रोवायरस की कैटेगरी से बिलोंग करता है. दिस इज आरएनए वायरस विच इज डबल स्ट्रैंडेड. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है ये. इसके साथ साथ और कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, ये एनवेलप्ड होता है, पॉजिटिव होता है सेंस में. इसका जो बाइंडिंग या अटैक है बॉडी के अंदर ये होती है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर T4 सेल्स पर. T4 सेल्स या फिर हेल्पर सेल्स. ये जो डिजीज ये कॉज करता है ये ह्यूमन डिजीज है. इंसानों के अंदर ब्लड के अंदर पाए जाने वाले वाइट ब्लड सेल्स के जो कैटेगरी है T4 सेल्स की, उनके ऊपर ये अटैक करता है. T4 सेल्स या फिर हेल्पर सेल्स. T4 सेल्स या हेल्पर सेल्स को जब ये इन्फेक्ट करता है तो फिर उन सेल्स के अंदर वायरस का जीनोम इंटीग्रेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेज एंजाइम. जब आपने बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल पढ़ी थी तब आपने ये जाना था कि वायरस कैन बी इंटीग्रेटेड इन द जीनोम ऑफ द होस्ट सेल. उस होस्ट सेल के जीनोम के अंदर वायरस इंटीग्रेट हो जाएगा और काफ़ी अरसे तक एक लेटेंट फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में सस्टेन कर सकता है. तो रेट्रोवायरस HIV वायरस भी इसी तरीके से एक्ट करता है कि काफ़ी अरसे तक ये एक जिसे हम कहते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल की तरीके से एक्ट कर सकते हैं कि लेटेंट फॉर्म में रहेगा. तो अ पर्सन विच इज बीइंग इन्फेक्टेड बाय द HIV वायरस कैन शो नो सिम्टम्स फॉर अप टू 5 years और मे बी फॉर अप टू 10 years. So the virus can be dormant in the body for up to 10 years also. इसके बाद जब ये एक्टिवेट होगा तो फिर ये एनालिटिक साइकिल की तरफ कन्वर्ट होगा और सिम्टम्स शो करेगा जब ये ज़्यादा मजीद सेल्स को इन्फेक्ट करेगा और फिर अपनी नई कॉपीज़ बनाना शुरू करेगा, अपना वायरल जीनोम बनाएगा, अपना ही कैप्सिड बनाएगा. देन द बॉडी विल शो द सिम्टम्स. सो द पर्सन कैन सर्वाइव विद द एड्स फॉर मेनी ईयर्स इवन विदाउट ट्रीटमेंट जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि वायरस जो है वो लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट करता है इनिशियली, बट इट कैन ऑल्सो स्टार्ट एनालिटिक साइकिल eventually and immediately also as per the environment and as per the situation of the body. तो वायरस एंटर होता है, बाइंड करता है, अटैक करता है वाइट ब्लड सेल्स को, T4 सेल्स को. वहाँ पे अपना जो वायरल जीनोम है वो इंटीग्रेट करता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम विद द जीनोम ऑफ द सेल. उसके बाद ये डोरमेंट हो जाता है और फिर एनालिटिक साइकिल में कन्वर्ट होता है जब उसकी भी मर्जी होती है. तो ट्रांसमिशन जो है इसका वो ज़्यादातर होता है बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू. यानी एक्चुअली ये सर्वाइव सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स में कर सकता है. बॉडी फ्लूइड्स कौन से फ्लूइड्स, आइदर ब्लड और आइदर द सेमेन और वेजाइनल सिक्रीशंस. तो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं अगर इनसे ये इन्फेक्टेड पर्सन से किसी अनइन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र हो तो फिर ही वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है. अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि ज़्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो वायरस के क्या होते हैं. इनिशियली जो कि हम अभी ये देख रहे हैं कि ये इन्फेक्ट कर रहा है हमारे वाइट ब्लड सेल्स को. तो वाइट ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. जो भी हमारे पास फॉरेन एजेंट बॉडी में एंटर होता है या उसको किल करने में हेल्प आउट करते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो वाइट ब्लड सेल्स से होती है. तो अगर इम्यूनिटी ही बॉडी की कम हो गई है क्योंकि अब T4 सेल्स तो बन नहीं रहे हैं या जो हैं वो इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो ह्यूमन इम्यूनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड और इज़ वेरी मच लो एट दैट पॉइंट. सो इम्यूनिटी कम होने की वजह से कोई भी फॉरेन एजेंट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस कैन एक्ट और डिजीज़, कोई भी डिजीज़ आपके ऊपर हमला आवर हो सकती है और आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकती है. इवन द बैक्टीरिया विच आर बीइंग बेनिफिशियल, जो आपकी बॉडी में
ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जो बेनिफिशियल है, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, जो कि हमारे गट में बैक्टीरिया हैं जो डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं, वो तमाम बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी का पार्ट है, इवन बेनिफिशियल है, इवन वो भी हमारे लिए इन्फेक्शियस एजेंट बन जाते हैं जब पर्सन एड्स से शदीद इन्फेक्टेड हो। तो जो सिंड्रोम है ये किसी भी पॉजिटिव एजेंट के लिए बड़ा ही बेनिफिशियल साबित होता है, क्योंकि उसे एक होस्ट मिल जाता है एक्ट अपॉन करने के लिए, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत लो है। इसीलिए कोई भी इवन नॉर्मल फ्लू भी सही नहीं होता है विद द पर्सन हु हैज़ एड्स। नॉर्मल फ्लू, फीवर, खांसी, ये तमाम सिम्टम्स इनिशियल होते हैं जो ये बॉडी को, जो हर वक्त एड्स इन्फेक्टेड पर्सन को रहते हैं। इसके अलावा अगर कोई सीरियस सिम्टम की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्किन कैंसर बहुत कॉमन है, जिसका नाम है कापोसिस सार्कोमा। ये स्किन कैंसर है जो कि अक्सर एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर ये पाया जाता है, शो होता है। और कोई भी डिजीज़ जो है वो एड्स इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर एक्ट अपॉन कर सकती है, और ट्रीटमेंट इनका मुश्किल हो जाता है क्योंकि इम्यूनिटी बहुत लो होती है। तो अगर हम ये बात करें कि ट्रांसमिशन को ही अगर हम रोक दें, क्योंकि ट्रीटमेंट इनका बहुत मुश्किल है, तो फिर इसका कंट्रोल करना आसान है। तो जो ट्रांसमिशन है उसे ही रोका जाता है इसके कंट्रोल में। सबसे ज़्यादा जो बेहतर क्योर है वो वायरल डिजीज़ के अंदर, उसे हम कहते हैं कि हम क्योर से ज़्यादा हम प्रिवेंट करें। तो कंट्रोल जो है किसी भी डिजीज़ का वो वायरल डिजीज़ के अंदर कैसे होता है, क्योर तो होना चूँकि मुश्किल है, तो हम प्रेफर करते हैं कि क्या करें, प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन पे जोर दिया जाता है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या ज़रूरी है कि हमेशा ट्रांसमिशन के जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें रोका जाए, कि वायरस ट्रांसमिट जिन रूट से हो रहा है उन्हीं रूट्स को ब्लॉक कर दें। तो कैसे कैसे वायरस ट्रांसमिट होता है? पहली बात, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, अनप्रोटेक्टेड। दूसरी बात, वुंड्स के थ्रू, कि अगर कोई बॉडी फ्लूइड किसी ओपन वुंड्स के साथ टच में आया और इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड या वजाइनल फ्लूइड या समन जो भी आपके वुंड के साथ टच में आया तो फिर एंटर हो सकता है वायरस। अदर देन दैट, फ्रॉम मदर टू बेबी होता है, यानी वे आर प्रेगनेंसी जिसे आप कह सकते हैं, प्रेगनेंसी के थ्रू हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हो सकता है, यानी मदर फीड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है न्यूबॉर्न के अंदर। इसके अलावा ड्रग यूजर्स के अंदर ये बहुत कॉमन है। तो जो ड्रग यूजर्स के अंदर कॉमन है किस वजह से? क्योंकि वो नीडल्स जो है वो नीडल्स यूज़ करते हैं, नीडल्स एंड सिरिंजेस। तो ये बहुत बेसिक एंड कॉमन वेज हैं ट्रांसमिशन के। तो अगर इन वेज को हम रोक दें तो फिर ट्रांसमिशन जो है वो रेट जो है वो कम हो सकता है और HIV के इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड। तो इसके अलावा जो हमने कहा कि ब्लड के थ्रू होता है, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो है वो अब वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि अब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाती है, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। बट ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज ऑल्सो अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉज इन द स्प्रेड ऑफ HIV। तो अगर हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट को जो है लिमिट करें अपने एक ही पार्टनर तक जिसके बारे में आप श्योर हैं कि द पर्सन इज़ नॉट इन्फेक्टेड, या प्रोटेक्शन यूज़ करें, वुंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप किसी HIV इन्फेक्टेड पर्सन के पास हैं, अगर आप उसकी तीमारदारी कर रहे हैं तो वुंड्स को प्रोटेक्ट किया जाए कि आपके वुंड का उसके किसी बॉडी फ्लूइड के साथ टच ना हो। मदर टू बेबी में कहा जाता है कि पहले टेस्टिंग करा ली जाए बिफोर प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग को रोका जाए। ड्रग नीडल्स जो हैं वो ड्रग यूज़र्स के अंदर उन्हें बताया जाए कि जो नीडल्स हैं उन्हें रीयूज़ ना किया जाए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में स्क्रीनिंग को इम्पोर्टेंस दी जाए, स्क्रीन ब्लड ही हमेशा ट्रांसफ्यूज किया जाए। तो इस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अगर हम क्योर की बात करें तो जो क्योर है उसके लिए कुछ मेडिसिन हैं, कुछ ड्रग्स हैं जो बनाई गई हैं, जैसे कि एजिटोथायमिडीन एंड ज़िडोविजीन। ये दो ड्रग्स हैं जो कि जनरली यूज़ की जाती हैं HIV के पर्सनस के ऊपर, HIV इन्फेक्टेड पीपल के ऊपर। और दूसरी एक ये मेडिसिन है जो कि काफ़ी मशहूर, ये एंटीवायरल डिजीज़ है, एंटीवायरल मेडिसिन है, इसका नाम है रिबाविरिन। लेकिन
HIV के ऊपर ये सिर्फ अभी तक इन विट्रो ही कामयाब हुई है, यानी सिर्फ लैब के अंदर, जब नॉट ऑन द ह्यूमन बॉडी, लेकिन इन द लैब टेस्टिंग इसने काफ़ी असर दिखाया है, तो इसके ऊपर अभी काम जारी है। दूसरी मेडिसिन एक और जो इन पर्सन्स को दी जाती है, इसका नाम है स्यूमेरिन, ये एंटी पैरासिटिक मेडिसिन है। तो कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस के अंदर ये मेडिसिन यूज़ कराई जा सकती है इन द सीरियस इन्फेक्शंस। तो एजिथ्रोथायमिडीन, ज़िडोब्यूटिन, रिबाविरिन एंड स्यूमेरिन, दीज आर द नोन मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ HIV। अगर हम ट्रांसमिशन की जब हमने बात की, तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि हमने कहा कि वुड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो लेकिन नॉट नेसेसरी कि अगर आप HIV इन्फेक्टेड पर्सन के पास बैठे हैं, उसका ख्याल कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर उसके मुंह से निकला हुआ कोई भी ड्रॉपलेट आपके वुंड पे गिरा तो ट्रांसफ़र हो जाए। इट इज़ नॉट बीइंग नोन अंटिल नाउ कि मुंह या नाक के थ्रू कोई भी ड्रॉपलेट जो रिलीज़ हो रहा है उसके थ्रू आपको ये इन्फेक्ट कर सकता है, ऐसा अभी तक नहीं पता है। तो एहतियातें ज़रूरी हैं, लेकिन नॉट नेसेसरी कि HIV से इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हम पार्शियलिटी बरतें या उनके साथ हम ये रवैया रखें कि हाथ मिलाने से भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। एक बर्तन में खाने पीने से रिपोर्टेड नहीं है, साथ रहने से रिपोर्टेड नहीं है, और ड्रॉपलेट्स के थ्रू इनका ट्रांसमिशन अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तो दिस इज़ ऑल आई नीड टू टेल यू अबाउट HIV टुडे, एंड आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. In the next lecture we will continue our next chapter. So thank you students, see you in the next lecture.